सर केबल कनेक्ट करते ही मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, 2 कनेक्ट हो गए सर नेटवर्क में, और अभी एक और बचा हुआ है 15 जिसके आईपी है। हेलो सर, अभी ना एक सीपी पैनल और बाकी है, 2 सीपी पैनल्स मुझे दिख रहे हैं अभी। हेलो सर, आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? हेलो, हाँ सर। जी सर। हाँ बोलिए। हाँ, अभी एक सीपी पैनल और बचा हुआ है, 2 सीपी पैनल्स की एक्सेस मुझे मिल रही है। एक सिंगल सीपी पैनल बचा हुआ था, सिंगल सीपी पैनल का कनेक्शन चेक कर लीजिए। हाँ सर, चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। केवल शुक्र है कितनी भी खोली हुई वो कह रहे हैं, अगर उसमें लिखा हुआ है कि मॉडर्न है यार स्टोर में यही है, उसको पूछो, वो फोन करके पूछे। यहाँ पे हमारे ठीक है सर, ठीक है, हो गया, अभी मिल गया मुझे सारे सीपी पैनल्स। आपकी ऑडियो तो अभी सारे कनेक्शंस ओके हैं, प्रॉपर है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी सर अवेलेबल है, अभी स्टार्ट करें सर? प्लीज। जी सर, ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके। तो इस सेशन में हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं किस तरीके से हम ये ट्रेनिंग करेंगे। तो फर्स्ट हम सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करेंगे। तो प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे थोड़ा ओवरव्यू इस यूनिट का, किस तरीके से इसकी फिजिकल यूनिट है, किस तरीके से इसमें बटन से अवेलेबल है, किस तरीके से इसमें बोर्ड से अवेलेबल है, और इसके बाद फिर हम GUI के थ्रू इसको एक्सेस लेकर, जैसे कि हमने अभी इसमें एक्सेस ले रखी है, तो इसके थ्रू हम सारे फीचर्स को इसको देखेंगे
क्या क्या फीचर्स हैं इसमें और किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है GUI से। देन इसके बाद फिर हम इसको CP पैनल्स जो है उससे ऑपरेट किस तरीके से करते हैं ये देखेंगे। देन इसके बाद फिर हम फाइनली इसको देखेंगे, जब भी यूनिट फैक्ट्री से आती है न्यू तो इसको इनिशियली कॉन्फ़िगर करना होता है, तो जो कि हम कॉन्फ़िगर करते हैं नेवियर कॉन्फ़िगरेटर के थ्रू, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो किस तरीके से इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है हम ये देखेंगे, और कॉन्फ़िगर करने के लिए हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंटेशन। So today is the Navian router training. So its model is Sublime X2. Let's see general overview of this unit. As this unit comes with support unique crosspoint redundancy mechanism, field replaceable crosspoint, field replaceable controller, HDVNC controller for input output port, HDVNC connectors for input output ports, powerful wave interface for control and management. It is an ultra thin 32 by 32 router in 2RU. So basically delivered unit is with redundant crosspoint hardware. So this unit has crosspoint redundancy crosspoint hardware. So whenever one hardware fails, then router works properly with redundant crosspoint hardware. So it is basically for crosspoints. So next is a redundant replaceable controller. So this unit also with redundant controller. So as we can see, we are taking access of this unit through controllers. सर एक क्वेश्चन है, जी सर। यूनिक क्रॉस पॉइंट रिडंडेंसी क्या मैकेनिज्म क्या होता है ये? जी सर, अभी हम धीरे धीरे आगे देखेंगे तो आप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके ओके ओके, थैंक जी सर। तो मैं सारी चीज़ें और यानी फिजिकली यानी कि सेटअप जो एक्सेस ले रखी है उससे एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से रिडंडेंसी है। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है सर। तो नेक्स्ट जैसे कि इसमें रिडंडेंट कंट्रोलर भी है, तो रिडंडेंट कंट्रोलर मीन्स इट हैज़ टू पोर्ट्स, ईथरनेट पोर्ट, ईथरनेट A एंड ईथरनेट B. It means this unit has redundant controller. So we can take access of this unit through two separate parallel ports and separate unique IP addresses. So IP address जैसे कि हमने सेटअप में मैं अभी दिखाता हूँ ऑनलाइन सेटअप में। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक जिसकी पोर्ट की IP एड्रेस है 10 लास्ट में और सेकंड कंट्रोलर की IP है 12। तो हम पैरेलली सेम यूनिट की 2 IP एड्रेस से एक्सेस ले पा रहे हैं, मीन्स इसके पास एक रिडंडेंट कंट्रोलर हार्डवेयर अवेलेबल है जिसके थ्रू हम इसकी एक्सेस ले पा रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है रिडंडेंट कंट्रोलर, मीन्स आल्सो कॉल्ड मल्टीकोन, मल्टीकोन A एंड मल्टीकोन B. Then this unit is with HDVNC connectors for input output. तो जैसे कि आप फिजिकली इस यूनिट के पीछे देख सकते हैं, इस यूनिट में HDVNC कनेक्टर्स हैं जो कि माइक्रो VNC कनेक्टर्स भी बोलते हैं इनको। तो ये इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है जिसकी वजह से इस यूनिट काफ़ी कॉम्पैक्ट बन जाती है और काफ़ी इसका जो साइज़ छोटा थिन होता है और हो जाता है और लाइट वेट भी हो जाती है। Powerful wave interface for control and management. As we can see here the all features of this unit in this section. So we can control this unit through GUI. तो पावरफुल इंटरफेस इस यूनिट के साथ है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए काफ़ी यूजेबल है। एंड इट इज़ एन अल्ट्रा थिन 32 by 32 router in 2RU. तो जैसे कि ये 2RU के साइज में काफ़ी थिन यूनिट है जो कि फिजिकली इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, पंचिंग एवं इट्स बिट। तो जैसा मैंने बताया इसमें यानी कि काफ़ी कॉम्पैक्ट हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, इसकी वजह से इसका साइज़ काफ़ी थिन हो जाता है और इसमें साथ ही साथ HDVNC कनेक्टर्स हैं जिससे कि इसके साइज में इसको थिन होने में आसानी होती है। कॉम्पैक्ट राउटर विद एम्बेडेड कंट्रोलर, कॉम्पैक्ट राउटर विद रिडंडेंट क्रॉस पॉइंट, पावर एंड कंट्रोलर। तो जैसे मैंने बताया इस यूनिट में रिडंडेंट क्रॉस पॉइंट का हार्डवेयर अवेलेबल है और पावर पोर्ट्स भी रिडंडेंट में है इसके पास, जिसमें कि आप देख सकते हैं पावर पोर्ट A एंड पावर पोर्ट B, तो बोथ पैरेलल में
पैरेलली वर्क करते हैं रिडंडेंसी मोड में। जब भी एक पावर पोर्ट फेल होता है तो सेकंड पावर पोर्ट पर स्मूथली डिवाइस वर्क करती रहती है विदाउट एनी फेलियर। कॉम्पैक्ट राउटर विद एम्बेडेड प्रोसेसिंग पावर। तो जैसे कि काफ़ी जिसका जो सर्किट है काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से इसका साइज काफ़ी थिन हो जाता है। व्हाट डज इट डू? सो बेसिकली दिस यूनिट प्रोसेस वीडियो signal with embedded audio. So it supports HD, SDI, ST-SDI and ASI signal. So in this section we can see here also audio AES. So it is not in use because hardware for this section is not available in this unit. So in middle section it represents processor. So this unit has 4-core processor to process video signals. तो ये बेसिकली ये यूनिट वीडियो सिग्नल्स के लिए विद एम्बेडेड ऑडियो। तो जैसे कि यहाँ पर हम रिडंडेंट क्रॉस पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करता है, इसके साथ एक रिडंडेंट ये क्रॉस पॉइंट को शो करता है जिसमें एक रिडंडेंट है, तो इसलिए यूज हो सकता है। नेक्स्ट मूव टू एप्लीकेशन एरियाज। तो एप्लीकेशन एरियाज इसके आउटसाइड ब्रॉडकास्ट, स्टूडियोज एंड एडिटिंग सूट्स, हेड एंड्स, स्पेस लिमिटेड एनवायरनमेंट्स, स्पेस where space at premium and very high reliability and signal processing are required। तो जहाँ भी कम स्पेस में सेटअप तैयार करना होता है तो वहाँ बहुत ही इसकी डिमांड रहती है इस यूनिट की। लेट्स मूव टू फीचर्स एंड बिल्डअप। तो फीचर्स में जैसे कि अभी इसको थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर के ब्लॉक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट इन input section we can see here this unit has a 32 input ports, so which are in HDVNC, which has HDVNC ports. Basically this unit comes with two types of input connectors like the DIN tag and HDVNC connector. So delivered unit is with HDVNC connector. So this unit supports HDSDI, SDSDI and ASI and 3G. So in middle section, in this section we can see here the cross point. It indicates cross point hardware. So in this section we can see in backside optional. So this optional hardware is available for cross point 32 by 32. So in this section we can see it is output section. In output section also has 32 output ports. In output ports are with HDVNC connectors. So these ports supports HDSDI, STSDI and ASI. Then in middle section we can see this represent processor. So this unit has 4-core processor to process video signals and ASI signal. In this section we can see here it represent AES audio. So this unit has it is so इसके पास जो AES audio के लिए हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है बिकॉज केंद्रा की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए ये वाला हार्डवेयर इसमें अवेलेबल नहीं है। सो बेसिकली दिस हार्डवेयर इज यूज्ड टू प्रोसेस AES ऑडियो। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें 4 DB25 के कनेक्टर्स रहते हैं इस हार्डवेयर में, जो कि 32 इनपुट्स को अलाउ करता है प्रोसेसिंग के लिए, स्विचिंग के लिए। सेम पोर्ट यूज आते हैं इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। Then in next section we can see here 2 ports are available for sync. So one is for to give input to this unit and one is loop out. So these ports are also HDVNC type. And next this unit has a front display to navigate to some features, some limited features we can navigate through this display unit. And front panel, so this unit has a front panel, so we can control this unit through front panel keys. So this unit has input keys, output keys, 32 input and 32 output, and also controlling keys like panel enable, lock and protect and take. And in last section we can see here multi-core. So one here we can see with name multi-core optional. So this unit has optional hardware. So as we are taking the access of this unit through Ethernet A and Ethernet B port. So basically one controller has 2 ports, one is serial and other one is Ethernet A, and other one controller has 2 ports, serial number B port and Ethernet B port. So basically we take access of this unit through Ethernet ports, Ethernet A and Ethernet B, as we are taking access of this. तो अभी सर आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा, जैसे कि क्रॉस पॉइंट
और रिडंडेंट कंट्रोलर इसमें रिडंडेंट मोड में है। तो अभी हम क्रॉस पॉइंट को और अच्छे से, अभी जो एक्सेस ले रखी है हमने सेटअप की, वहाँ से और अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी तो बेसिकली अभी ये क्लियर हुआ कि अभी इस यूनिट में रिडंडेंट क्रॉस पॉइंट का हार्डवेयर अवेलेबल है, रिडंडेंट कंट्रोलर का हार्डवेयर अवेलेबल है, और इसमें 2 पोर्ट्स रिडंडेंट पावर सप्लाई के लिए रिडंडेंट बोर्ड में। तो 3 चीज़ आपको रिडंडेंट बोर्ड में मिल जाती है। Then let's see front view of this router. So in this front view of this router, we can see here 2 LED indication lights are available. So in this LEDs indication, we have 3 color indication through this LED lights. So one is green, other one is orange, and the third one is red. So if device is okay, all things are okay, then this device indicate with 2 LEDs green with green color. Then if this unit has any failure like power failure, Ethernet failure, then this unit will indicate with red color for alarm indication. Then if we acknowledge any alarm, then this unit will indicate with orange color. So the indication like this. And next we can see here the navigation display. So we can navigate some limited features of this unit through this display. So this unit have limited access through this display. So as we can see the IP address of this unit, MAC address, we can reboot this unit through this panel. And 1, 2, 3 options are available. Then here we can see the some keys are available to control this unit, like a menu to navigate limited features. Then here we can see panel enable button. So it is used to enable input and output keys. When we press on this key, then input and output keys are enabled. Then we can take access of this. We can make cross points through this input and output keys. Then enter to navigate in enter, and back to come back from feature. Then up and down arrow key to navigate feature. फीचर्स में जब भी हम अप डाउन एंटर करेंगे, जैसे कि इसमें 5 ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें कि 500 फीचर्स के लिए हम इसको अप डाउन से सिलेक्शन कर सकते हैं। नेटवर्क में एंटर करना है या इसका रिबूट करने के लिए सेक्शन में जब मैक एड्रेस देखना है, इस तरीके से हम इसे अप डाउन करके फीचर्स में एंटर कर सकते हैं। देन हियर वी कैन सी 4 कीज आर अवेलेबल टू कंट्रोल कीपैड्स। वन इज लॉक एंड प्रोटेक्ट आर यूज्ड टू मेक लॉक एंड प्रोटेक्ट कंडीशन। तो किसी भी क्रॉस पॉइंट को जब भी हमको लॉक और प्रोटेक्ट करना होगा तो डायरेक्टली हम फ्रंट पैनल से कर सकते हैं किसी भी क्रॉस पॉइंट को। तो बेसिकली क्रॉस लॉक और प्रोटेक्ट में डिफरेंस क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब भी आप क्रॉस पॉइंट बनाएंगे इस यूनिट में, सबसे पहले आपको जब भी आपको कंट्रोल पैनल पर वर्क करना होता है, सबसे पहले आप आउटपुट की को प्रेस करते हैं। तो आउटपुट की, जिस भी आउटपुट पर आपको कोई इनपुट का सिलेक्शन करना होगा, सबसे पहले आप आउटपुट की पर प्रेस करेंगे। सपोज आपको आउटपुट 10 पर इनपुट 5 का सिलेक्शन करना है, तो सबसे पहले आप आउटपुट 5 पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद आपको इनपुट पर सिलेक्शन करना होगा, देन आप इनपुट 5 पर क्लिक करेंगे। देन क्रॉस पॉइंट आपका रेडी हो जाएगा, और वो जब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक कि आप टेक की बटन पर प्रेस नहीं कर देते। तो जैसे ही आप टेक की बटन पर प्रेस करेंगे वो क्रॉस पॉइंट एक्टिव हो जाएगा। देन इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस क्रॉस पॉइंट को, कि अब इस क्रॉस पॉइंट को कोई चेंज ना कर पाए किसी भी सीपी पैनल से, तो जब एक बार क्रॉस पॉइंट बन जाता है तो उसको किसी भी सीपी पैनल से चेंज कर सकते हैं, जीयूआई के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्रॉस पॉइंट को मेन पैनल से भी चेंज कर सकते हैं। इन केस ऑफ प्रोटेक्ट, जब आप क्रॉस पॉइंट को प्रोटेक्ट कर देते हैं तो आप किसी भी सीपी पैनल से इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। आप मेन पैनल से चेंज कर सकते हैं, मीन्स राउटर के मेन पैनल से आप चेंज कर सकते हैं क्रॉस पॉइंट को, और जीयूआई के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन आप सीपी पैनल से नहीं कर पाएंगे क्रॉस पॉइंट। और लॉक की कंडीशन में क्या होता है कि लॉक की कंडीशन में जब भी आप किसी क्रॉस पॉइंट को लॉक करते हैं तो आप किसी भी सीपी पैनल से नहीं कर पाएंगे चेंज उस क्रॉस पॉइंट को, एज वेल एज आप मेन राउटर के यूनिट से भी नहीं कर पाएंगे, और जीयूआई के थ्रू भी नहीं कर पाएंगे क्रॉस पॉइंट को चेंज। तो जब आपको फिर क्रॉस पॉइंट को चेंज करना अगर आप चाहते हैं तो आपको पहले अनलॉक करना होगा क्रॉस पॉइंट को, तो जब आप क्रॉस पॉइंट को चेंज कर पाएंगे। तो बेसिकली डिफरेंस यही है। आप मेन यूजर का इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस रहती है, तो प्रोटेक्ट की कंडीशन में मेन यूजर से आप कर पाते हैं क्रॉस पॉइंट को चेंज, और लॉक की कंडीशन में आप मेन यूजर से भी नहीं कर पाते जब तक कि आप अनलॉक ना कर लें उस क्रॉस पॉइंट। देन टेक ऑन ऑफ की बटन, टेक की बटन को ऑन ऑफ करने के लिए यूज में आती है।
तो भी आप टेक की बटन का यूज लेना चाहते हैं तो टॉप टेक की ऑन ऑफ बटन को ऑन करके रखेंगे। अदरवाइज अगर आप इसको ऑफ करके रखते हैं तो जो भी क्रॉस पॉइंट आप बनाए तो डायरेक्टली अनेबल हो जाएगा। Okay, then here we can see 32 input keys and 32 output keys, so both are used for to make cross points. So here we can see also see 4 keys F1, F2, F3, so these keys are not in use, तो ये keys आपके use में नहीं रहेंगे। Let's move to next slide. So let's see rear view of this unit. So in rear view of this unit, left side we can see here 2 ports are available for power supply. So ये 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए वर्क करती है यूनिट। तो 12 वोल्ट के एडाप्टर्स आर अवेलेबल विद दिस यूनिट। तो इस यूनिट के साथ 2 एडाप्टर अवेलेबल है 12 वोल्ट के। तो जब भी आपको इस यूनिट को यूज में लेना होगा आप दोनों पावर सप्लाई इसमें कनेक्ट करके रखेंगे। तो जब भी आपकी एक पावर सप्लाई फेल होगी तो पैरेलली ये यूनिट वर्क करती है पावर सप्लाई पर और रिडंडेंसी मोड में वर्क करती है। एक सप्लाई फेल होने पर सेकेंड सप्लाई पर प्रॉपरली यूनिट स्मूथली वर्क करती रहेगी। देन here we can see the output and input ports. So all are हेलो सर। जी सर। हाँ, जो मेन यूनिट है ना निवियन का, उसके साथ केवल एक ही पावर सप्लाई आई है, दो नहीं आई है। में जो है ना एक ही पावर नहीं सर, 2 है। आप चेक करिएगा, एक एडाप्टर एक पैकेट में रखा हुआ होगा। नहीं सर, एक ही निकला। एक ही निकला है सर। नहीं एक तो उसके बॉक्स मेन बॉक्स में होगा एडाप्टर, और एक अलग से एक बॉक्स है एडाप्टर का, वो उसमें है। नहीं, वो बॉक्स ही नहीं आया ना, जिसमें लैंड केबल की सप्लाई केबल। चेक करिए, प्रॉपर्ली चेक करिए, आपको मिल जाएगा। आप उसको ना उसका थोड़ा सा आपको नीचे से एक और गत्ता सा लगा हुआ होता है सीट, उसे हटाइएगा तो नीचे रखा हुआ है एडाप्टर बॉक्स में। देख लेंगे। अपना लैंड केबल भी नहीं निकली। लैंड केबल भी नहीं है सर। नहीं सर, लेन केबल तो नहीं आती इसके साथ। ओके और सप्लाई केबल सप्लाई केबल क्या? हाँ सर, केवल एडाप्टर्स रहते हैं सर इसके साथ। पावर कॉर्ड नहीं होती। नहीं सर, पावर कॉर्ड एक्चुअली क्या है, रैक में फिटिंग होती है ना इनकी, तो जो रैक की फिटिंग होती है वो पावर सप्लाई केबल उसको डायरेक्टली लगती है। ओके एडाप्टर हम देख लेंगे, लेकिन वैसे मिला नहीं था। ओके जी सर, एडाप्टर आप चेक कर लीजिएगा, 100% होगा। ओके ठीक है, कंटिन्यू करें। कराई थी तो बंदा हमारा गया हुआ था चेक कराने के लिए। अच्छा ठीक है सर, तो पूरा सामान चेक करा दिया था स्टोर को। ठीक है सर, तो अभी नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर सारे पोर्ट्स देख सकते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, ऑल आर इन HD टाइप। तो HD टाइप HD VNC टाइप कनेक्टर्स हैं, स्मॉल माइक्रो VNC कनेक्टर। तो जैसा मैंने आपको बताया था AES ऑडियो के लिए ये सेक्शन है, तो ये सेक्शन अवेलेबल नहीं है यूनिट में, बिकॉज केंद्र की रिक्वायरमेंट नहीं है इस सिग्नल की प्रोसेसिंग के लिए। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया था इसमें DB25 पे कनेक्टर होते हैं फॉर इनपुट और आउटपुट के लिए। तो सेम पोर्ट्स, टोटल 32 पोर्ट्स यानी कि इसमें कनेक्शंस बनते हैं, तो सेम पोर्ट्स इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ में होते हैं। तो बेसिकली यूज़ में नहीं है, तो हम इसे लीव करते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 पोर्ट्स अवेलेबल है सिंक के लिए। तो इसमें एक इनपुट के लिए रहता है, दूसरा लूप आउट रहता है उसका। तो जब भी उसको सिंक देंगे तो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। Then here we can see 4 RJ45 connectors. So in this connectors, 2 are serial ports and other are Ethernet ports. So Ethernet A and Ethernet B are in our use. So as we are taking access of this unit through Ethernet A and Ethernet B port. तो redundant controller की जैसे मैं बात कर रहा था, तो ये उसी के लिए यूज में है। जैसे कि रिडंडेंट कंट्रोलर, मेन कंट्रोलर इसका A है, Ethernet A, और जो रिडंडेंट कंट्रोलर है उसका पोर्ट है B। तो दोनों की हम पैरेलली एक्सेस दे पाते हैं और इस यूनिट को कंट्रोल कर पाते हैं। और जो CP पैनल्स है इन, तो बेसिकली इसमें जो CP पैनल्स हैं वो ईथरनेट केबल्स पर कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। बिल्कुल। तो जब भी जैसे कि ये मेन यूनिट को CP जो कंट्रोलर्स होते हैं, CP पैनल्स होते हैं, उनका बेसिकली वो एक तरीके से रिमोट है। जैसे टीवी के कई रिमोट हो सकते हैं एक साथ, किसी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। सेम इस यूनिट को कंट्रोल करने के लिए सर आपकी आवाज में क्रैक्स आ रहे हैं। अच्छा, एक हेलो सर, अभी आप आवाज क्लियर है? ठीक है, ओके ठीक है, तो मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि ये यूनिट जो है
जो इसके सारे सीपी पैनल्स हैं वो सारे के सारे ईथरनेट केबल पर कम्युनिकेट करते हैं। सभी की सभी यूनिट की एक यूनिक आईपी एड्रेस रहता है। तो ये सारे के सारे आईपी एड्रेस के थ्रू ईथरनेट केबल के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो जैसे मैंने बताया इस यूनिट में 2 कंट्रोलर हैं सेपरेटली। तो इसमें जब भी इनका एक केबल कंट्रोलर जब भी फेल होता है तो सेकंड कंट्रोलर पर ये यूनिट्स आपस में कम्युनिकेशन में रहती हैं प्रॉपर्ली। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ मूव टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस यूनिट। तो इसमें क्या है, इस यूनिट के थ्रू जब भी हम इसको, जैसे हम सीपी पैनल्स के थ्रू इस राउटर को ऑपरेट करते हैं, सेम हम इसको जीयूआई के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें कि हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें हम इनपुट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, आउटपुट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्रॉस पॉइंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो लेट्स सी दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू सेटअप एक्सेस। तो अभी हम इसको सेटअप की एक्सेस के थ्रू इन स्लाइड्स को समझेंगे डायरेक्टली। तो जैसे कि इसमें ये जो स्लाइड्स हैं, अब ये सारी की सारी स्लाइड्स इस सेटअप की एक्सेस लेकर हम समझेंगे। देन कॉन्फ़िगरेटर की एक्सेस है तो वो हम डायरेक्ट एक्सेस लेकर ही समझेंगे। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक। तो अभी हम इसको, जैसे कि जब भी हम इसकी एक्सेस लेते हैं जीयूआई पर, तो इसमें इस तरीके से ब्राउज़र के थ्रू इसको आईपी को यहाँ पर एक्सेस लेते हैं। आईपी के थ्रू दोनों कंट्रोलर की ले सकते हैं। जैसे हम किसी भी कंट्रोलर से इसकी एक्सेस ले सकते हैं सेम ऑपरेशंस के लिए। तो जैसे कि हम 2 आईपी से इसकी एक्सेस ले पा रहे हैं, इसका मतलब इस यूनिट में 2 कंट्रोलर्स हैं। अगर एक होता तो हम एक ही आईपी से इसकी एक्सेस ले पाते। तो अभी हम इसके सारे पैनल जो अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर मेन 4 पैनल पेज अवेलेबल हैं इस राउटर में। जब भी हम एक्सेस लेंगे तो 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं क्या क्या हम यहाँ पर देख पाते हैं, क्या क्या इस यूनिट के साथ कर पाते हैं। तो फर्स्ट जैसे कि ये स्टेटस पेज है, स्टेटस पेज में हम यहाँ पर इनपुट, मैट्रिक्स, आउटपुट, सीपी पैनल, मल्टीकोन्स और पावर सप्लाई और रिडंडेंसी, क्रॉसपॉइंट रिडंडेंसी सेटिंग्स यहाँ पर स्टेटस देख पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनपुट से। इनपुट सेक्शन में हम देख पाते हैं इस यूनिट में जब भी आप इनपुट केबल्स कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो इसका स्टेटस शो करेगा इनपुट के लिए। जैसे कि अभी कोई इनपुट केबल कनेक्ट नहीं है तो ये लॉस ऑफ सिग्नल से इंडिकेट कर रहा है। तो इस यूनिट में अभी भी कोई भी सिग्नल अवेलेबल नहीं है। अगर कोई भी सिग्नल अवेलेबल होता है तो डिटेक्टेड से शो करता है, सिग्नल इज डिटेक्टेड। देन मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स में हम यहाँ पर देख सकते हैं किस आउटपुट के लिए किस इनपुट का सिलेक्शन है। तो अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आउटपुट 1 के लिए इनपुट 1 का सिलेक्शन है, आउटपुट 2 के लिए इनपुट 2 का सिलेक्शन है। तो जो भी हम यहाँ से चेंजेस करेंगे मैट्रिक्स में सीपी पैनल्स के थ्रू या जीयूआई के थ्रू, वो यहाँ पर इंडिकेशन हो जाता है। अभी मैंने ये क्रॉस पॉइंट चेंज किया, आउटपुट 1 के लिए 3 का इनपुट सिलेक्शन किया। तो अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे मैट्रिक्स में स्टेटस, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेटस चेंज हो चुका है। आउटपुट 1 के लिए इनपुट 3 अवेलेबल है। जो भी आप इनपुट 3 पर इनपुट दोगे वो आउटपुट 1 पर अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आउटपुट स्टेटस। तो आउटपुट में आप आउटपुट का स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 32 आउटपुट का आप इंडिकेशन चेक कर सकते हैं, आउट स्टेटस चेक कर सकते हैं किस आउटपुट पर सिग्नल अवेलेबल है। तो अभी कोई इनपुट अवेलेबल नहीं है तो ये सारे आउटपुट पर लॉस ऑफ लॉक दिखाएगा, क्योंकि कोई भी इनपुट लॉक नहीं है। अदरवाइज जब भी इनपुट अवेलेबल रहेगा तो ये लॉक्ड से इंडिकेट करता है, लॉक्ड। और यहाँ पर हम नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंडिकेट करता है एस सिग्नल टाइप से भी यहाँ पर इंडिकेशन आपको मिल जाता है। जब भी आप इसको सिग्नल देंगे तो यहाँ पर वो दिखाएगा एसटी टाइप है या एचटी टाइप है, वो यहाँ पर इंडिकेशन हो जाता है। देन सीपी पैनल का स्टेटस यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कि वोल्टेज के थ्रू होता है। जो ये सीपी पैनल वो है जो मेन राउटर का जो फ्रंट पर आप टच पैनल देखते हैं, कंट्रोल पैनल जो कि टच पैनल है, तो ये उसका स्टेटस दिखाता है जिसमें कि हम वोल्टेज के थ्रू से देख पाते हैं। इसमें हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, इंटरनल वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जब भी कुछ दिक्कत रहेगी तो हम यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं, कोई वोल्टेज फेल तो नहीं है, मिस तो नहीं हो रहा है,
तो उससे हम अंदाज़ा लग जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो कि पैनल में। देन ये मल्टी कोन्स को इंडिकेट करता है यहाँ पर। तो मल्टी कोन्स जैसे कि इसमें 2 अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मल्टी कोन ए एंड मल्टी कोन बी। देन इसके बाद आता है पावर सप्लाई। तो पावर का भी स्टेटस हम यहाँ पर देख पाते हैं दोनों पोर्ट का। तो अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बी पर पावर एडेप्टर कनेक्ट नहीं है, तो ये 0 वोल्टेज से दिखा रहा है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा। सेम यहाँ पर अलार्म भी मिल रहा है, हम एक्सटर्नल पावर पोर्ट भी अवेलेबल नहीं है, तो ये रेड से इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि अलार्म का इंडिकेशन 3 कलर से रहता है। जब भी कोई अलार्म नहीं रहेगा तो ग्रीन से इंडिकेशन होगा मेन राउटर के पैनल पर। और जब भी हम एक्नॉलेज कर देते हैं, जैसे मैं इस अलार्म को एक्नॉलेज कर रहा हूँ, ये मैंने एक्नॉलेज कर दिया, तो अब फ्रंट पैनल पर जो एलईडीज है वो ऑरेंज कलर से इंडिकेट करेंगे। देन इसके बाद आता है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में हम यहाँ पर टेम्परेचर देख सकते हैं यूनिट का, और क्रॉस पॉइंट की रिडंडेंसी की सेटिंग्स कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेटस देख पा रहे हैं, और सेटिंग किस तरीके से करते हैं उसके लिए आपको सेटिंग्स पर प्रेस करना होता है। और यहाँ पर आप अलार्म भी देख सकते हैं, सिंक का जो अलार्म मिल रहा है आपको, बिकॉज सिंक पर अभी कोई केबल कनेक्ट नहीं है इसलिए रेड से इंडिकेट कर रहा है। अब मैं इसे इंडिकेट एक्नॉलेज करता हूँ तो अभी ऑरेंज कलर से इंडिकेट करेगा फ्रंट पैनल पर। तो क्रॉस पॉइंट रिडंडेंसी की सेटिंग्स के लिए आपको बेसिकली सेटिंग्स पर क्लिक करना होता है, और यहाँ पर सिलेक्शन के लिए रहता है, जैसे अगर ये यूनिट सिंगल क्रॉस पॉइंट हार्डवेयर के साथ होती तो हम इसको सिंगल पर क्लिक करते। तो इसमें रिडंडेंट क्रॉस पॉइंट का हार्डवेयर है तो इस पर रिडंडेंट पर टिक करना होता है। और एक्टिव क्रॉस पॉइंट रिप्लेसेबल मीन जब भी हार्डवेयर फेल होगा, एक हार्डवेयर फेल होता है तो सेकंड पर वो क्रॉस पॉइंट रिप्लेस हो जाएंगे। और राउटर विदाउट एनी फेलियर स्मूथली क्रॉस पॉइंट की सेटिंग्स को मेंटेन करके रखता है। देन यहाँ पर हम स्विचिंग फॉर्मेट देख सकते हैं, जो कि जब भी हम इसको सिंक कनेक्ट करेंगे इस यूनिट से, तो सिंक का फॉर्मेट जो रहेगा ब्लैक बस्ट है, ट्राई लेवल का सिंक है, ट्राई लेवल में किस फॉर्मेट का है, तो वो हम यहाँ से रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करना होता है। जो भी आप फॉर्मेट देंगे वो यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। देन अलार्म का स्टेटस, अलार्म का सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि इग्नोर कर देंगे तो आपको अलार्म नहीं मिलेगा, नॉर्मल पर रखेंगे तो आपको अलार्म मिलते रहेंगे इन फीचर्स के लिए। इसके बाद यहाँ पर हम सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं यूनिट का। तो इस पेज में इतना ही है, नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट इज मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम ओवरऑल जैसे कि इनपुट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, सिंगल पैनल में इनपुट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, आउटपुट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, और क्रॉस पॉइंट भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं इनपुट के लिए सारे के सारे इनपुट मिसिंग दिखा रहे हैं क्योंकि कोई इनपुट अवेलेबल नहीं है। जब भी कोई इनपुट अवेलेबल होगा तो यहाँ से प्रेजेंट शो करेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आउटपुट। तो किस आउटपुट पर किस इनपुट का सिलेक्शन है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि आउटपुट 1 पर आप देख सकते हैं इनपुट 1 का सिलेक्शन है जो मैंने किया था। अभी सभी को मिसिंग दिखा रहा है क्योंकि किसी भी आउटपुट पर आपको सिग्नल अवेलेबल नहीं है। अगर होता है तो वो प्रेजेंट से शो करेगा। देन यहाँ से आप किसी भी क्रॉस पॉइंट को लॉक, प्रोटेक्ट और अनलॉक कर सकते हैं। तो जैसे कि अब किसी क्रॉस पॉइंट को आपको लॉक करना तो सिंपली इसे प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपकी बटन्स अनेबल हो जाती हैं। देन आप इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करने के बाद वो प्रोटेक्ट से इंडिकेट करता है ये। तो अभी आप यहाँ पर भी क्रॉस पॉइंट में भी देख पाएंगे, यहाँ पर तो ये P से इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये क्रॉस पॉइंट प्रोटेक्ट हो चुका है। तो प्रोटेक्ट में ऑलरेडी मैंने जैसे बताया था कि आप सीपी पैनल से चेंज नहीं कर पाएंगे और आप मेन पैनल से कर पाएंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पर अभी मेन पैनल यानी कि GUI से करता हूँ तो अभी ये क्रॉस पॉइंट चेंज हो जाएगा। एक की प्रेस अभी आप देखा होगा कि ये क्रॉस पॉइंट चेंज हो गया। अभी मैं आपको लॉक की कंडीशन में दिखा देता हूँ। जैसे अभी सेम क्रॉस पॉइंट को अगर मैं लॉक करता हूँ तो अब मैं मेन यूजर से भी नहीं कर पाऊंगा इसको। अगर मैं अब देखिए मैं इसको क्रॉस पॉइंट को चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने प्रेस किया, सिलेक्शन किए और टेक की बटन प्रेस की, लेकिन यहाँ पर ये क्रॉस पॉइंट चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये लॉक और प्रोटेक्ट का फीचर होता है। सेम हम यहाँ से अनलॉक भी कर सकते हैं। अनलॉक यहाँ से करेंगे तो इस पैनल पर हम इस तरीके से ये ऑपरेशंस कर पाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मैट्रिक्स। तो ये थोड़ा सिंपल व्यू है मैट्रिक्स का, जिसमें कि हम सारे का सारा इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें क्रॉस पॉइंट का। तो यहाँ पर हम इनपुट
का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये अभी सारे के सारे सिग्नल मिसिंग है, तो इसलिए ये येलो से इंडिकेट कर रहा है। अदरवाइज जिस पोर्ट पर आपको इनपुट देंगे, सिग्नल देंगे, तो वो ग्रीन से इंडिकेशन यहाँ पर होगा। सेम आउटपुट के लिए, जैसे कि ऊपर की जो रो है वो आउटपुट के लिए इंडिकेशन के लिए, और जो ये साइड वाली फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट, तो ये वाली जो है ये इनपुट्स के लिए। तो जो भी आपको क्रॉस पॉइंट बनाना होगा जिस आउटपुट के लिए इस इनपुट का, सिंपली यहाँ पर प्रेस करेंगे और टेक की बटन पर प्रेस करेंगे। तो अभी ये देख पा रहे होंगे, जब भी क्रॉस पॉइंट एक्टिव हो जाएगा तो वो ब्लैक से इंडिकेट करेगा, और क्रॉस पॉइंट रेडी करने के लिए वो ब्लू कलर से इंडिकेट करेगा। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे, मैंने सिलेक्शन किया, तो ये जब तक क्रॉस पॉइंट एक्टिव नहीं होगा जब तक मैं इसे टेक पर प्रेस नहीं करूँगा। टेक पर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं क्रॉस पॉइंट रेडी है। तो आउटपुट 11 पर आपको इनपुट 16 मिल जाएगा। सेम यहाँ से भी आप इसको प्रोटेक्ट और लॉक कर सकते हैं किसी भी क्रॉस पॉइंट को। सिंपली इस पर सिलेक्शन करना होता है, देन यू कैन प्रोटेक्ट एनी क्रॉस पॉइंट। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पी से इंडिकेट करता है जब भी कोई क्रॉस पॉइंट प्रोटेक्ट रहेगा। अदरवाइज यू कैन लॉक दिस एनी क्रॉस पॉइंट एज आई हैव लॉक्ड दिस क्रॉस पॉइंट। Then if you want to unlock, then press on unlock after selection. तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स में आप ये इस तरीके से ऑपरेशंस कर सकते हैं क्रॉस पॉइंट के लिए। देन इसके बाद आता है सेल्बोस। तो सेल्बोस बेसिकली क्या है, ये प्रीसेट्स बनाने के लिए है। आप किसी भी क्रॉस पॉइंट के सेट्स बनाकर रख सकते हैं। तो बेसिकली ये वैसे कंदरा में यूज़ के लिए आपके कभी यूज़ में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको सेटिंग्स बता दूंगा इसके लिए किस तरीके से आपको प्रीसेट्स बनाने होते हैं। तो जब भी आपको प्रीसेट्स बनाने होंगे तो आपको प्रीसेट्स बनाने के लिए GUI के थ्रू आप प्रीसेट्स नहीं बना पाएंगे। तो आपको प्रीसेट्स बनाने के लिए नेवियन कॉन्फ़िगरेटर के थ्रू जाना होता है। तो प्रीसेट्स आप हमेशा कॉन्फ़िगरेटर से ही बना पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर सेल्बोस का ऑप्शन है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रीसेट्स बनाते हैं। तो अभी हम पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं GUI को, देन वी विल सी कॉन्फ़िगरेटर। तो सेल्बोस जैसे कि मैंने बताया, प्रीसेट्स बनाने के लिए हम क्रॉस पॉइंट के सेट्स बनाकर रख सकते हैं, और सिंपली एक बार प्रेस करने पर सारे के सारे क्रॉस पॉइंट अकॉर्डिंग टू जो कॉन्फ़िगरेटर रहेगी उसके अकॉर्डिंग क्रॉस पॉइंट सेट हो जाते हैं। देन सेटिंग। तो सेटिंग के लिए फर्स्ट टाइम आपको इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होता है। सिंपली एडमिन, लॉगिन आईडी इज एडमिन एंड पासवर्ड इज पासवर्ड। तो इसमें आप देख पाएंगे IP एड्रेस ऑफ दिस यूनिट का। तो इस यूनिट का IP एड्रेस आप चेक कर पा रहे हैं, इसी सेम IP एड्रेस से हमने इसकी एक्सेस की हुई है। देन इसके बाद मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में आपको जब भी इसका फर्मवेयर अपडेट करना होगा तो आप फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। सिंपली इसमें केवल फाइल को चूज करके अपडेट करना होता है। देन डेट एंड टाइम। तो इस यूनिट का आप डेट एंड टाइम मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। तो मैनुअली में आपको मैनुअल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक में अगर आपके पास नेटवर्क सर्वर है तो आप उसको IP एड्रेस देकर कर सकते हैं सेटिंग। SNMP में जब भी आपको इसके अलार्म्स को आगे SNMP सर्वर पर फॉरवर्ड करना है तो यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं अगर आपके पास सर्वर है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। देन प्रोडक्ट कीज। तो प्रोडक्ट कीज को हम देख सकते हैं किस किस फीचर्स के लिए हमारे पास लाइसेंसेस अवेलेबल है। देन कभी भी फीचर में अगर आप लाइसेंस इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर की को इनपुट करके ऐड करना होता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा सर, लाइसेंस कीज का, जो कि फ्यूचर में आपके काम आएगा। कभी भी अगर कोई लाइसेंस में प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट से इनपुट कर सकते हैं इसमें लाइसेंस। तो सिंपली एक स्क्रीनशॉट लेकर एक ड्राइव में सेव कर लीजिएगा इमेज को। देन इन अलार्म सेक्शन। सो अलार्म सेक्शन में जो भी कोई अलार्म रहेगा तो वो यहाँ पर इंडिकेशन में आएगा, और इसका हम कलर से इंडिकेशन देख सकते हैं, रेड कलर से, रिस्टोर से और
यहाँ पर येलो कलर से शो होता है और उसमें ऑरेंज कलर से। तो जैसे कि अभी सिंक कनेक्ट नहीं है तो वो अलार्म इंडिकेशन में है। मल्टीकोन जैसे कि अभी स्टार्टिंग में आपने केवल एक ही पोर्ट पर केबल कनेक्ट की थी तो ये एक अलार्म रहा होगा। देन पावर सप्लाई का एक अलार्म है जो कि अभी एक पोर्ट पर कनेक्ट नहीं है। देन लॉक्स, तो जो भी एक्टिविटीज़ रहेगी तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो भी एक्टिविटी करेंगे तो लॉक्स में देख सकते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ की है। देन इसके बाद एक मैनुअल सेक्शन है, तो जीयूआई पर हम इसका मैनुअल्स भी देख पाते हैं। तो बेसिकली ये टाइम लेता है थोड़ा लोड होने में, तो यहाँ पर हम मैनुअल भी देख सकते हैं, किसी भी फीचर्स के लिए उसे रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जीयूआई से हम इस यूनिट को ऑपरेट करते हैं। तो अगर जीयूआई में कोई क्वेश्चन है तो सर अभी पूछिए, फिर मैं अभी नेवियन कॉन्फ़िगरेटर पर मूव करूंगा। हेलो, हाँ जी सर, ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है सर, ठीक है। ओके। तो अभी हम चलते हैं नेवियन कॉन्फ़िगरेटर सॉफ्टवेयर पर। तो नेवियन कॉन्फ़िगरेटर सॉफ्टवेयर की हमें इनिशियली ज़रूरत पड़ती है जब भी हमको इनिशियली इस यूनिट को कॉन्फ़िगर करना होता है। तो जब भी फैक्ट्री से आएगी यूनिट तो उनका कनेक्शन नहीं रहता है अदर सीपी पैनल्स के साथ, सीपी पैनल्स के साथ, और इस तरीके से और क्रॉस पॉइंट भी अनेबल नहीं रहते हैं। तो इसके लिए हमें इस यूनिट को कॉन्फ़िगर करना होता है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपली सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है सिस्टम में। इंस्टॉल करने के बाद इसका डेस्कटॉप पर इस तरीके से आइकन शो होता है, इसको ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद अभी ये क्या है कि ये जो इसकी कॉन्फ़िगर्ड सेटिंग्स हैं इसको शो कर रहा है। अदरवाइज जब भी फैक्ट्री से आता है तो ये आपको शो नहीं होगी, आपको क्रिएट करना होता है। क्रिएट में सिंपली आप कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे DDK शिमला। ओके प्रेस करेंगे, देन आपको इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहता है आईपी सेटिंग। आईपी सेटिंग्स में आप सेलेक्ट करते हैं ऑल सिस्टम्स। तो ऑल सिस्टम्स में आप चेक कर पाएंगे कौन कौन सी यूनिट्स अवेलेबल है नेटवर्क में। तो जैसे कि आप सीपी पैनल का फिजिकली कहीं भी आप आईपी एड्रेस चेक नहीं कर पाएंगे, ना ही जीयूआई पर चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेटर से इसकी आईपी चेक करनी होती है और यहाँ से आप केंद्रा के नेटवर्क के अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सिंपली जो भी आईपी चेक करेंगे उस पर क्लिक करना होता है और यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग। तो अभी क्या है, ये इस कॉन्फ़िगरेटर में इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, तो इस तरीके से ये अभी इसमें हम अगेन कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव करना होता है, रीसेट करना होता है, जब हम नई कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं। तो पहले हम एक बार रिमूव कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन को, करंट कॉन्फ़िगरेशन को, उसके बाद समझते हैं। तो मैं अभी सेटिंग्स को रिमूव कर देता हूँ, फिर शुरू से समझते हैं किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। रिमूव करने के लिए सिंपली राइट क्लिक करना होता है और यस। तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये सेट 5 की नेम से सेव किया हुआ क्रिएट करके। सबसे पहले जैसे मैंने बताया आईपी सेटिंग्स पे जाते हैं। आईपी सेटिंग्स में यहाँ पर ऑल सिस्टम्स, तो ऑल सिस्टम्स में आप देख पाएंगे यहाँ पर सारे आईपी एड्रेस। देन आप कोई भी आईपी एड्रेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पर ओके करना होता है, आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है उस यूनिट का। देन इसके बाद ये सारी यूनिट्स यहाँ पर आपको अनकॉन्फिगर्ड कंडीशन में दिखाई देंगी। इसके बाद आपको सिस्टम ओवरव्यू में जाना होता है। सिस्टम ओवरव्यू में जाने के बाद आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करनी होती है सारी यूनिट्स। यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके कनेक्शन बन चुके हैं। तो एक बार कनेक्शन चेक करने होते हैं, राइट क्लिक करके सीपी पर हम कनेक्शंस में जाते हैं, कनेक्शन पे प्रेस करते हैं। देन यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों मल्टीकोन से
आपका ये सीपी पैनल कनेक्ट हो चुका है। देन सारे सीपी पैनल्स के कनेक्शंस हम एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। देन लास्ट का चेक कर लेंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दोनों मल्टीकोन से ये सीपी पैनल कनेक्ट हो चुका है। तो ये अभी फुली कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, तो अभी आप देख पाएंगे कि जो एक्सेस आप इसकी GUI के थ्रू लेते हैं वो GUI की एक्सेस जब तक वर्क नहीं करती है, जब तक कि आप इसे फुली सर एक कॉन्फ़िगर क्वेश्चन नहीं था। जी सर। अगर मल्टीकोन कनेक्टेड नहीं है सीपी पैनल से तो क्या इंडिकेशन आएगा? सर यहाँ पर दिखाई नहीं देगी आईपी शो नहीं होगी। ओके, थैंक यू। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये राउटर मैंने रीसेट कर दिया था, तो आप देख सकते हैं आप इसको किसी भी कंट्रोलर से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपकी यूनिट इनिशियल कंडीशन में रहती है। जब तक आप कॉन्फ़िगरेटर से इसे कॉन्फ़िगर नहीं कर लेते हैं, जब तक ये यूनिट इस तरीके से इंडिकेट करती है। इसलिए आपको कॉन्फ़िगरेटर से इस यूनिट को कॉन्फ़िगर करना होता है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है, सबसे पहले आप इसे अपलोड करते हैं कनेक्शन बनने के बाद। ठीक है, तो अभी ये अपलोड हो चुकी है सेटिंग्स मेन राउटर यूनिट में। तो इसके बाद आपको रहता है कि इसको क्रॉस पॉइंट्स को अनेबल करना होता है। तो जब तक आप क्रॉस पॉइंट अनेबल नहीं करेंगे, आप GUI पर देख सकते हैं इसके क्रॉस पॉइंट वर्क नहीं करेंगे। जैसे मैं अभी इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो अभी आप देख पा रहे होंगे। इस पर आप ये पैनल खोल सकते हैं स्टेटस का। तो ये पैनल ये वाले अभी नहीं खुले, ओपन होंगे, क्रॉस पॉइंट नहीं कर पाएंगे, बना पाएंगे जब तक आप क्रॉस पॉइंट की सेटिंग नहीं कर लेते। तो क्रॉस पॉइंट्स अनेबल करने के लिए आपको लेबल्स पर क्लिक करना होता है, देन रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉस पॉइंट्स होंगे, इसको क्लिक करके अपलोड करना होता है। तो जैसे ही आप क्रॉस पॉइंट्स को अपलोड कर देते हैं तो आपके क्रॉस पॉइंट्स अनेबल हो जाते हैं। अब ये प्रोसेसिंग में है। तो अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। ये आपके क्रॉस पॉइंट्स अवेलेबल हो चुके हैं। अब आप क्रॉस पॉइंट्स बना सकते हैं यूनिट में। तो बेसिकली यही एक सिंपल सी सेटिंग है, किस तरीके से इसे इनिशियल कॉन्फ़िगर करना होता है। तो इसमें लास्ट जो बचता है वो है सेल्बोस प्रीसेट्स। जब भी आपको बनाने होंगे तो आपको सेल्बोस पर क्लिक करना होगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जब भी आप ये सीपी पैनल्स हैं इनकी बटन्स को रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली। तो बटन्स को जब भी आपको रिकॉन्फ़िगर करना होगा, राइट क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे, देन मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप बटन्स देख पा रहे हैं, किसी भी बटन को किसी भी फंक्शन के लिए आप बना सकते हैं। तो सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी बटन पर आप इनपुट के लिए बना सकते हैं और आउटपुट के लिए बना सकते हैं। देन किसी भी आप बटन को इस पर रखेंगे और ओके कर देंगे, वो बटन इसके लिए बन जाएगी। और यहाँ पर आपको 2 बटन्स अवेलेबल हैं स्पेयर में, तो आप इसको किसी भी फंक्शन के लिए रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे मैं इनपुट 4 को स्पेयर बटन्स पर रख देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो ये भी इनपुट 4 के लिए वर्क करेगी। और यहाँ से इसके लिए ओके करना होता है। ओके करने के बाद अपलोड। तो सीपी पैनल में जो एक स्पेयर बटन है वो इनपुट 4 के लिए वर्क करेगी। तो इसी तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी बटन को। देन सेम सिंगल सीपी पैनल में भी हम बटन्स को रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर पर क्लिक करते हैं, इसके बाद मॉडिफाई पर क्लिक करते हैं,
मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमको बटन शो होती हैं। देन बटन पर क्लिक करने के बाद ये लिस्ट हो जाती है। इसके बाद आप किसी भी बटन को किसी भी इनपुट की के लिए बना सकते हैं। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और ओके करना होता है, अपलोड करना होता है, वो बटन रिकॉन्फ़िगर हो जाती है। तो इसमें नेक्स्ट जो मैंने बताया सेलबोस की सेटिंग्स देखते हैं किस तरीके से आप इसमें प्रीसेट्स बनाते हैं। तो प्रीसेट्स बनाने के लिए सिंपली आप सबसे पहले आपको सेलबोस पर क्लिक करना होता है, देन न्यू। तो सबसे पहले हमें इसमें एक ग्रुप बनाना होता है, तो ग्रुप बना लेते हैं और इसको डिस्क्रिप्शन में कुछ नेम दे देते हैं टेस्ट 1। ओके, देन ओके, यस। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे एक सेलबोस का ग्रुप बन चुका है। जब तक आप ग्रुप नहीं बनाएंगे जब तक आप यहाँ पर GUI पर नहीं देख पाएंगे। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई सेलबोस नहीं है। तो सेलबोस हमेशा आपके कॉन्फ़िगरेटर से ही बनेंगे। कोई भी प्रीसेट्स आप बनाएंगे तो वो आपको यहीं से बनाना होगा। देन न्यू, यहाँ से आप और ग्रुप बना सकते हैं सेलबोस के। जैसे कि मैंने अभी एक ग्रुप बना लिया तो मैं इसी में वर्क करूँगा। ग्रुप पर क्लिक करेंगे, तो ग्रुप पर क्लिक करने के बाद न्यू पर प्रेस करेंगे। न्यू पर प्रेस करने के बाद अब ये सेलबोस बना रहे हैं आप। तो सेलबोस में आप कोई भी प्रीसेट बना सकते हैं। स्टूडियो 1 के लिए आपने प्रीसेट बनाया। इसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, लेबल पर क्लिक करेंगे, लेबल के बाद यहाँ पर क्रॉस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्शन करना होता है। देन यहाँ सारे के सारे इनपुट्स और सारे के सारे आउटपुट को सिलेक्शन में ले लिया। देन ऐड पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इंडिकेट करेगा। इसके बाद आप किसी भी यहाँ से आप प्रीसेट्स तैयार करके रख सकते हैं। जैसे मैं आउटपुट टेस्ट के लिए यानी टेस्ट के लिए बना के रखता हूँ। मैं इनपुट आउटपुट 1 के लिए इनपुट 6, आउटपुट 2 के लिए इनपुट 6, आउटपुट 3 के लिए इनपुट 6, आउटपुट 4 के लिए भी इनपुट 6 और आउटपुट 5 के लिए भी इनपुट 6 का सिलेक्शन करता हूँ टेस्ट के लिए। और सेलबोस की डिस्क्रिप्शन में भी नेम दे देता हूँ जो भी आप रखना चाहते हैं। इसके बाद ओके कर देंगे। अब ये आपका प्रीसेट तैयार है क्रॉस पॉइंट का। ये अब लोड हो चुका है मेन यूनिट में, लोडिंग चल रही है। ये लोडिंग हो चुकी है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं मेन GUI में। तो GUI में एक बार रिफ्रेश करना होगा पेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमने 2 ग्रुप बनाए थे। तो ग्रुप A में हमने एक सेलबोस बनाया हुआ टेस्ट A के नेम से स्टूडियो 1। तो जब भी आपको एक्टिवेट करना होगा क्रॉस पॉइंट मीन्स प्रीसेट को, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेटस क्या है। तो अभी का जो करंट स्टेटस है वो ये है। अब मैं प्रीसेट्स लोड कर रहा हूँ स्टूडियो 1 को। तो एक बार में सारे के सारे क्रॉस पॉइंट सेट हो जाते हैं जो आप बना कर रखते हैं। अब इसको सिलेक्शन के बाद आपको टेक करना होता है। टेक किया, अब ये क्रॉस पॉइंट एक्टिव हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने बनाए थे क्रॉस पॉइंट आउटपुट 1 2 3 4 5 के लिए इनपुट 6 का सिलेक्शन किया था तो वो हो चुका है। और सारे के सारे जो आउटपुट हैं उन पर 1 का सिलेक्शन था। तो वो एक बार में सारे के सारे क्रॉस पॉइंट बन चुके हैं एक सिंपल प्रीसेट को सेट करने के बाद। तो सिंपली यही है, इसी तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशंस रहती हैं। तो सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो यही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिए। तो अभी आप सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और नेक्स्ट लंच के बाद हम CP पैनल से किस तरीके से इस यूनिट को कंट्रोल करना है वो देखेंगे। सर अभी किसी का भी कोई क्वेश्चन है? सर जी सर। सेल्वोस हम क्रिएट कर रहे हैं क्रॉस पॉइंट्स मतलब बनाने के लिए एक मतलब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना। मतलब हमारा एक सेट, हमारा एक मैट्रिक्स है, फिर 2 मैट्रिक्स, मतलब हम चाहें तो हेलो जी सर बोलिए बोलिए। हाँ, तो मतलब वो किस लिए, वही है ना सर पॉइंट, मतलब यही कर रहे हैं ना, सेल्वोस को क्रिएट कर रहे हैं।
सर सेल्बोस एक्चुअली मैं बता देता हूँ, आपके जैसे ये यूज में ही नहीं आएगा। अच्छा एक्चुअली बेसिकली आपको क्या करना होता है, आप लाइव करके यानी कि आपको कभी भी किसी भी इनपुट को चेंज करना रहना होता है। ये कोई फिक्स टाइप का नहीं है। अच्छा जी सर। तो ये तो अच्छा एक इसका फीचर है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इस तरीके से अच्छा आप इसमें प्रीसेट्स बनाकर रख सकते अच्छा हैं। अच्छा जी अच्छा सर। अच्छा बेसिकली आपको सिंपली इस पर वर्क करना होता है, जो भी आप इस पर वर्क करेंगे तो उसमें आपको किसी भी आउटपुट का सिलेक्शन, और कभी कभी भी रेंडमली आपको सिलेक्शन में रहेगा, कभी किसी आउटपुट पर आपको सिलेक्शन करना है, कभी किस आउटपुट पर सिलेक्शन करना है, और किसी भी अच्छा आउटपुट के लिए कभी कौन सा इनपुट सेलेक्ट करना है, कभी किसी इनपुट को सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से ये आपके यूज में रहेगा मेन आउटपुट। अच्छा तो बेसिकली प्रीसेट्स क्या रहते हैं कि जैसे कहीं कहीं पर क्या होता है, वीडियो बॉल का एक्चुअली यूज रहता है। तो वीडियो बॉल में क्या होता है कि सिंपली यानी कि एक ही प्रेस करने पर बटन पर उसके अकॉर्डिंगली सारी की सारी वीडियोस एक बार में चली जाए, जो कि सब कुछ फिक्स रहता है पहले से। ओके सर, ओके, थैंक यू। और क्वेश्चन सर? हेलो। जी सर बोलिए। हेलो। जी सर बोलिए। ये जो एक्चुअली तो 32 इनपुट 32 आउटपुट 32 into 32 है, लेकिन उसमें 40 एक्टिव क्रॉस पॉइंट्स है। हाँ तो क्या सर, जो वो बीपीआर एक्चुअली वो यूज में नहीं है, वो यूज में नहीं वीडियो है। वीडियो प्रोसेसर 4 का? अच्छा, ओके ओके। जी सर, ये यूज में नहीं है, आपको केवल 32/32 का यूज में। तो इसमें एक बीपीआर 4 वाला कुछ है, उसमें वीडियो प्रोसेसिंग कोर कुछ है, 8 हाँ सर, इनपुट्स वो एक्चुअली आउट। क्या कराना होता है, कभी यानी कि सेटिंग्स रहती है, लेकिन वो यूज में बिल्कुल भी नहीं है। पहले क्लियर कर देता हूँ, इसलिए इसमें आप कंफ्यूजन यानी कि इससे क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो मेरा यही पॉइंट है कि सबसे पहले ये यूज में नहीं है। दूसरा, वो एक्चुअली जो आप पूछ रहे हैं ना, वो किस प्रोसेसर से आपको कौन सा क्रॉस पॉइंट प्रोसेस कराना है, तो वो रहता है उसमें। वो जो ऑडियो एईएस के लिए जो मैंने बताया था ना, ऑडियो का हार्डवेयर के लिए, उस केस में ये ज़्यादा यूज होता है। तो वो हार्डवेयर इसमें यूज में नहीं है, आपके यूज में नहीं है, इसलिए ये वाला जो पोर्शन है वो यूज में नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। जी सर। सर और कोई क्वेश्चन किसी का सर? ब्रेक का पूछ लें। सर अभी ब्रेक है, कितने बजे तक है सर? सर अभी लंच करते हैं, लंच के लिए ब्रेक करते हैं, और फिर उसके बाद सीपी पैनल से एक बार इसको ऑपरेट करके मैं बताऊंगा किस तरीके से सीपी पैनल्स को ऑपरेट करना है यूनिट को। ठीक है सर? कितने बजे आएंगे सर? तो 2:30 पर अभी रिजॉइन करते हैं। अच्छा, 1:30 2:30 सर। 2:30, ओके 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 ओके। ओके, जब तक सर आप यानी कि अगर जल्दी लंच कर लेते हैं तो इसमें आपको टाइम भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस अपनी तरफ से भी कर लीजिएगा। तो कोई दिक्कत आती है तो फिर हम लंच के बाद क्लियर करते हैं सारे डाउट। ठीक है सर?